क्योंकि ये खुदा से क्या रखते थे? मोहब्बत रखते थे, खुदा से प्यार करते थे, और इन्होंने इस आजमाइश को क्या किया? बर्दाश्त किया। फिर हम देखते हैं 13वीं आयत में, यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात कही गई है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। अगर कोई ऐसी आजमाइश हम पर आ जाती है और उस आजमाइश के सबब से हम कोई गुनाह या गलती या खता कर देते हैं, या कोई ऐसा काम सरजद हो जाता है जो खुदा की नज़र में ठीक नहीं है, तो खुदा का बंदा कहता है कि मत सोचे, अपने दिलों में ये ख्याल मत लाएं कि ये आजमाइश खुदा की तरफ से है। क्योंकि खुदा का बंदा कहता है कि ना तो खुदा किसी को खुदा बदी से आजमाया जा सकता है, और ना ही वो किसी को आजमाता है। खुदा कभी किसी को बदी से नहीं आजमाता है। ये खुदा उनका बंदा बयान कर रहा है। बल्कि होता क्या है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान जिसको खुदा ने पैदा किया है, जिसको खुदा ने बनाया है, वो अपनी ही ख्वाहिशों में फंस जाता है। खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं आदम और हवा के बारे में। जब हवा को शैतान ने सुनहरे या सब्ज बाग दिखाया, क्या दिखाया? क्या उससे कहा कि तू खुदा की मानिद हो जाएगी, तेरी आंखें खुल जाएंगी। और वो उस बात को ना समझी और उस आजमाइश में फंस कर उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। इसी तरह जब हवा ने आदम से कहा और आदम ने भी वो फल खाया, और उस आजमाइश में दोनों पड़े और दोनों ने खुदा के हजूर क्या किया? गुनाह किया। आजमाइश, ऐसी आजमाइश जो हमें माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर आती है, हमेशा वो आजमाइश हमारे लिए गुनाह का बायस बनती है। क्योंकि यहां पर लिखा है फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है। और जब ख्वाहिश हमारे दिल में आ जाती है और हम उस पर अमल दरामद कर लेते हैं, और वो ही हमारे गुनाह का सबब बन जाती है। फिर हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से दाऊद नबी ने भी क्या किया? आजमाइश को बर्दाश्त न किया, बल्कि उसने गुनाह किया। हम जानते हैं, सब जानते हैं, खुदा के उस बंदा ने क्या गुनाह किया। किसी की बेवी को गलत नजरों से देखा और फिर उसके साथ बदफेली की। हम जानते हैं ये क्या है? ये गुनाह है, और ये जब ख्वाहिश बढ़ती है तो गुनाह को जन्म देती है। हालांकि उसे चाहिए था कि वो ये काम ना करता। हालांकि उसके पास अपनी बीवियां थी, अपनी लौंडियां थी, फिर भी किसी के माल पर उसने नजर डाली और गुनाह को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया। आजमाइश को बर्दाश्त ना किया। आजमाइश आंखों से भी होती है,
दिल के इरादों से भी आ सकती है, हमारे कौल से, हमारे फेल से, हमारे अमल से भी हम आजमाइश को अपनी ख्वाहिश में बदल सकते हैं। फिर हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में बहुत ही प्यारी बात कि हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने आजमाइश का किस तरह मुकाबला किया। मत्ती 4 बाब उसकी पहली आयत से 13 आयत पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आजमाइश का किस तरह मुकाबला किया। खुदावंद यीशु मसीह को भी 3 तरह से आजमाया गया। पहली तरह रोटी से आजमाया गया। आजमाने वाले ने क्या कहा उसके पास आकर? हाँ जी, क्या कहा उसने? और इब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से